ये जा रहे हैं हम विजिट पे। देखो ये है हमारा पावर गेट, आपको दिखाएंगे हर एक चीज़। बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में। बस जरूरी बना है, ठीक है। बस 1 बस 2, बस 2 आपने पढ़ा होगा कि मेन बस, उसके बाद रिजर्व बस, सप्लीमेंट्री ठीक है। मेन बस मतलब जैसे कि हाँ ये भी देखो रिजर्व बस क्यों होती है, मतलब पढ़ा होगा। मेन बस और रिजर्व बस में क्या मतलब किस लिए होती है। एक पे भी तो हम चला लेंगे, जैसे एक बस है इस पे भी तो लाइट चलेगी क्योंकि 3 फेस है, लेकिन रिजर्व जो वो क्यों होगा, तो क्योंकि मेन में अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए फॉल्ट से। हाँ वो तो ये सामने आइसोलेट, ये आगे इनका क्या, इनका एक बेस होगा जिसमें एक ब्रेकर होगा, ये ब्रेकर आगे, जिसको SF6 बोलते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर। जी सर। तो 4 आइसोलेटर होंगे, 4 आइसोलेटर स्क्रीन, 3 पे भी चलता है बट 4 आइसोलेटर स्क्रीन है हमारे पास है। वो आइसोलेटर है, यस आगे वाला आइसोलेटर है, ये ब्रेकर रहा सेम, इसको PI बोलते हैं। आइसोलेट ब्रेकर का क्या काम होता है वो तो पढ़ा होगा, यस पढ़ा होगा। आइसोलेटर, आइसोलेटर का हमने बस ये ज्वाइंट करना है, जैसे मतलब इसके साथ कलम वो लगे यस सर। तो हम बात दे सकते हैं। जैसे ये खुला होगा तो समझो कट हो गया, यस सर। तो उसके बाद रहा PI तो हमारा खाली मतलब स्पोर्टिंग के लिए होता है। यस सर। क्या ये जो आप तो है कुछ क्या है क्या नहीं, कैसे ऑन होता है क्या होता है वो पूछना चाहते हो। सर ये जो आइसोलेटर है ये मैनुअली कहते हैं या इससे दोनों से हैं? ठीक है। अगर बाय द वे हैंडल अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ गई मोटर में आ गई तो हैंडल से आइसोलेटर सामने। ये इसका आ गया हैंडल, इधर होते हैं कहाँ गए? आप एक जगह समझ लो, वो हर एक जगह हाँ सही, डिक्टो कॉपी। ये आ गया ना हैंडल ऑपरेटर। ये रहा मेन हमारा, जैसे इसको हम मैनुअल करेंगे या ठीक है। ये रहा लॉक खोलने के बाद, ये सर ये लॉक खोलने के बाद हमें क्या करना है, इसको घुमाना है। अभी नहीं घुमा सकते, ये सर, ये सर घुमा लें? नहीं पता क्यों नहीं, रीजन पता है पता है। ये सर अगर इसमें लाइन होगा ना, ये ऑन लोड पे यूज नहीं कर रहे हैं, ऑफ लोड पे यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। पढ़ा होगा आपने, यस सर। सर्किट ब्रेकर ही आपको ऑन लाइन पे यूज करना है। बिल्कुल, ब्रेकर आपका ऑफ होगा फिर ही आप, अब जैसे अभी लोड पे है ना, ये सर अभी तो इसमें चले इसलिए अब रनिंग में है। अभी जब तक आप आपने ब्रेकर को बंद नहीं करोगे तब तक इसको खोल नहीं सकते आप। यस सर। इसको खोलने का मतलब क्या होगा सर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे यस सर, फ्रेश होगा, स्पार्क होगा, इतना यस सर, होगा, इतना स्पार्क होगा कि मतलब मानो कि सिस्टम क्या, जो बंदे यहाँ पे हैं ये सारे खत्म, मतलब सेकंड, विद इन मिली सेकंड। इसलिए ब्रेकर को पहले बंद करते हैं, बंद करने के बाद कंट्रोल यहाँ सारा है कंट्रोल रूम में, ये सारा ऑपरेट वहीं से होता है। इन केस कोई फॉल्ट आ जाए जैसे सर कह रहे हैं, तो फिर मैनुअल पे बात आती है। हम बाहर मैनुअली नहीं कर सकते हैं इसको, यस सर। ठीक है। जो जैसे 132 का है, 33 का है, उसको कर सकते हैं। इसको वो बहुत ही ज़्यादा कोई वैसा होने पर हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये होगा अंदर से, कंट्रोल रूम से होगा, कंट्रोल रूम से होगा। मतलब ज़्यादा ही कोई फॉल्ट होगा फिर हम कर सकते हैं। वो भी क्या मतलब जैसे यहाँ आ गया ना, 3 ही पोल इनके एक टाइम में करने चाहिए, एक टाइम में होने चाहिए। ये नहीं कि अभी हम इसको करेंगे जब तक ना उधर जाएंगे तब तक इसको कुछ भी हो सकता है। यस सर, एक टाइम में, यस सर, एट अ टाइम में 3 के 3 होने चाहिए। यस सर। बाकी 132, 33 उसको हम मैनुअली 20 इन हमारी इस यार्ड का फीट है, मतलब जो तो अंदर वो सप्लाई सीधा इसमें आई, इसमें इस इस ब्रेकर पे, ठीक है। यस सर। हमारी ये बस चार्ज होगी, ठीक है, ये बस चार्ज होगी। ये बस चार्ज होने के बाद
फिर आपका चला गया ट्रांसफार्मर में, जी सर। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा भी हम आउट गोइंग हमारा मीर बाज़ार चला गया, वो लास्ट है। हम यहाँ से 220 मीर बाज़ार दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, इन और आउट दोनों है हमारा। किशनपुर से इन, मीर बाज़ार आउट और मीर बाज़ार इन और आउट भी है, ठीक है। बाय द वे हमारा कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब किशनपुर लाइन में कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तब हम मीर बाजार से ले सकते ऑन करते हैं ऐसे। मतलब सिंपल वर्ड्स क्या है, यहाँ पे जो लाइन है ना, ये दो काम करती है, इन भी आउट भी करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादातर हम किशनपुर से लेते हैं ना, जी सर। मीर बाजार बेचते हैं। बाय द वे कहीं फॉल्ट आ जाए तो इसलिए मीर बाजार इसलिए यहाँ पे 2 कंडक्टर आपको लगे होंगे, फ्रंट में 2 कंडक्टर लगे होंगे, पीटी में सिंगल लगे। तो इससे पहचान आती है कि सिटी कौन सा है, सिटी कौन सा? यस सर। ऐसे लगेगा सेम है दोनों, यस सर। ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ एक में 2 कनेक्शन लगे होंगे, यस तो सर। आगे सर उसमें आइसोलेटर में चला जाएगा, यहाँ पे एक ही लगा होगा, पीटी में आपको ठीक है। जब भी हमारे यार्ड में, जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे फीडर आ रहा है, ये साथ में देख रहे होंगे, ये 3 है। यस सर। ऐसे पड़े ना आपने, ये सर, ये देखो कैसे लगा इनका होता है। क्या काम होगा? जो लाइटनिंग होगी उसको से बचानी है। हाँ, जो सर्च चार्जेस होंगे ना लाइटिंग, इनका जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये ग्राउंड की होंगे। यस सर, अर्थ किया होता है ना इसको। कहा कि हम ये ग्रेवल इसलिए रखते हैं, पानी आए, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो अर्थिंग जो है ज़्यादा अच्छे से होगी। तो जितनी अच्छी अर्थिंग होगी उतना अच्छा काम करेगा हमारा लाइटिंग रस्टर। उसके बाद हमारा CTPT होगा, ये वोल्टेज चेक करेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, आइसोलेटर लगा होगा। आइसोलेटर। यहाँ 2-3 आइसोलेटर लगे हैं। यस सर। या नहीं समझना, इनका एक ही काम है कि ये डिस्कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 इसलिए लगाए हुए हैं इसकी आग लगे। हमने 2 बसें चलानी है। यस सर। एक बस को कनेक्ट करना है, दूसरे को डिस्कनेक्ट करना है। यस सर। तो एक ही से नहीं होगा, तो इसलिए 2-3 स्विच, जैसे स्विच हम लगाते हैं वैसे यहाँ स्विच का काम करेगा, यस। ठीक है। जो बस हमने कभी हमारा फॉल्ट आ गया किसी बस से, हाँ ये समझ उसको बाईपास करके तब तक हम क्या करते हैं, दूसरी बस पे शिफ्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं। इसलिए हमें रिजर्व बस भी चाहिए होती है। एक मेन बस होती है, एक रिजर्व बस होती है। उसके बाद फिर आपका आइसोलेटर। तो सबसे ज़्यादा मेन काम है आपका आइसोलेटर। जब तक वो ऑफ नहीं होगा तब तक, ये जो सर्किट ब्रेकर, जब तक वो ऑफ नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ सर को पूछो अगर कोई क्वेश्चन है। कोई भी मेंटेनेंस करनी होगी, आइसोलेटर को ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, ब्रेकर को ऑफ करके फिर आइसोलेटर को भी ऑफ करना है। आइसोलेटर को अर्थिंग वो लगाने पड़ते हैं ना, फिर आइसोलेटर को ओपन करना है। ओपन करके उसको अर्थ। ओपन कंडीशन में जब होगा फिर कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। फिर होगी क्लोज कंडीशन में। ये ब्रेकर बांध करके आइसोलेटर खोल के उसके बाद कोई भी बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर सेफ्टी रीजन करके आइसोलेटर साइड से ओपन करना पड़ता है। आइसोलेटर को ओपन करना। हाँ, दोनों साइड से आइसोलेटर लगाओ। ये इंजीनियर, ये सावला भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अनसब्सक्राइब करो और इसकी जितनी वीडियो है सारे पर रिपोर्ट करो, इसका अकाउंट बैन करवा दो। ऐसे क्यों हाथ कर दें। ये 30 MVA के 4 ट्रांसफार्मर होंगे, 40 MVA के। मतलब हमारे ये 3 चलने हैं, एक स्पेयर में, एक स्पेयर में होता है RYB बी और एक स्पेयर। एक स्पेयर में। मतलब 4 × 3 120 MVA, उसको जाते हैं 12 120 MVA ट्रांसफार्मर है हमारे। मतलब 3 चलेंगे, एक स्पेयर में होगा। जैसे हमारा R फेस में कुछ प्रॉब्लम आई, स्पेयर को हटा के, इसको हटा के स्पेयर को चलाना, YB RYB किसी में किसी भी मॉडल हो तो स्पेयर स्पेयर को हम चलाएंगे। सर एक केवी का होता है, तीनों से MVA क्या होता है, मेगावाट। ठीक है ना। और इसमें MVA मतलब VA ही रेटिंग होती है। यस सर। एम्पियर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि 3 फेज का हमारा सिंगल ट्रांसफार्मर भी होता है, 3 फेज के 3 अलग से ट्रांसफार्मर होते हैं। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमने 3 अलग अलग फेज के ट्रांसफार्मर लगाए क्यों हैं। ट्रांसफार्मर का साइज देख रहे हो, यस सर। ये एक वाइंडिंग है, कितनी है, एक फेज की एक वाइंडिंग है, कितनी बड़ी। अगर तीनों को मिलाएंगे कितना बड़ा होगा सर, वो तो तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में या कहीं चीज़ें, एक तो दिक्कत ये आएगी। दूसरा, जैसे आपके पास अगर- poles नहीं होंगे, रोड ठीक नहीं होगा, फिर हमें 2 रखने पड़ेंगे। अब अगर क्या चीज़ है, कहीं फॉल्ट आ गया, एक फेज में फॉल्ट आ गया,
तो काम करने के लिए हमें तीनों के तीनों फेज बंद करने पड़ेंगे, है ना सर वो जो जा रहे हैं सर उनके एक मिनट, तीनों के तीनों फेज बंद करने पड़ेंगे तो हमें पूरा ट्रांसफॉर्म बंद करना पड़ेगा। जिस तरह सर ने कहा, हमने यहाँ पे क्या रखा होता है, एक स्पेयर रखा होता है कि एक वाइंडिंग में जैसे आर फेज में कोई दिक्कत आ गई, इसको बंद कर लिया, स्पेयर को वाले पे डाल दिया, तब तक चल रहा है, हम रिपेयर करेंगे। तो वैसे फिर हमने दूसरा एक ट्रांसफॉर्म लगाना है 3 फेज वाला, तो इतना बड़ा अमाउंट में फिर वो चीज़ रखना थोड़ा मुश्किल है, कॉस्टली है। तो हम सिंपल वे में क्या करते हैं, 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। चलो एक स्पेयर रख लेंगे, किसी में दिक्कत आ गई, दूसरा लोड दूसरे में डाल दिया, जब तक इसको रिपेयर कर दिया। इसीलिए हम रिपेयर इसमें कर लेते हैं। जैसे छोटा फिर आ जाएगा ना, छोटा ट्रांसफार्मर हमने 3 फेज लगाया भी होगा, यहाँ 3 फेज ट्रांसफार्मर भी होगा, वो भी देखोगे उसका साइज़ क्या रहेगा। तो इसलिए हम करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पूछो क्या क्या है, ये जो 3 है ना, आप क्या बड़े जार हैं, ये क्या चीज़ें हैं? सिलिका जेल सर, ये सामने वाला, ये वाइट वाला सर, सिलिका जेल है। सिलिका जेल का क्या बोला था ऐसा? आपकी ब्रीदर के साथ यस सर, इंसान को सांस लेनी होती है ना, यस सर, ईयर चला जाता है, लेकिन ईयर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है, अपने ईयर को फिल्टर करके भेजता है, मॉइस्चर फ्री। बिल्कुल ये लंग्स का काम करती हैं। उसके बाद ये साइड पे वो टैंक के नीचे कुछ वो ऐसे लगे होते हैं, क्या चीज़ है ये सर? कौन से सर? वो है ना ऊपर टैंक के नीचे ये चीज़ फिन्स जैसी लगी होती है ना, पाइप। सर इस ये रेडिएटर है, रेडिएटर जैसे ट्रांसफार्मर के पीछे नहीं देखते हो आप, यस जैसे सर, पाइपें लगी होंगी, इसमें प्लेटें, यस सर, ये वही प्लेटें हैं। यस सर, इसमें ऑयल होता है ना सर, ऑयल होता है ना इसमें भी, ऑयल घूम रहा होता है, यस सर, फिल्टर होता है, सर्कल होगा ऑयल आपका ना, यस सर, सर्कल होगा। जैसे अभी ट्रांसफार्मर चल रहा है ना, आवाज कितनी आ रही है, इसका मतलब लोड चल रहा है, यस सर, उससे जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल है वो गर्म होता है, यस सर, उसको ठंडा करना है ना, उसमें यस सर, ठंडे के लिए वो सर्कुलेट उस रेडिएटर से होता है। यस सर, वहाँ पे फैन वगैरह भी सरफेस होगा। बढ़ता जाएगा उतना वो ठंडा ज़्यादा होता है। यस सर, इनके ऑयल अंदर ऑयल होता है, ऑयल घूम रहा ऑयल होता है इनमें। वो चीज़ देखो क्या क्या है इसमें। ये जो तो पाइप ऑक्सीजन लाइन्स है ना, ये कौन से, ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये हाँ, वो टॉप पे जो है ना, इसमें ऑयल होता है, वो मीटर वो सामने वाला, उसमें वो जो इस साइड से दिया ना, वो शीशा होता है इस साइड से, वो मीटर दिखाता है कि तेल इसमें कितना है। हाँ, वो टॉप वाला बॉटम, ऑयल कौन सा लगता है इसमें? ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल। अब मेरा क्वेश्चन सर का था कि एक टाइम पे इसमें कितना ऑयल पड़ता है, कितना ऑयल पड़ सकता होगा? 18,000। ये कहता है 18,000 लीटर है। जो हमारे टैंकर है ना, यस सर, गाड़ी चलती है, वो 12,000 ही है। यस सर, मतलब पूरा एक टैंकर ऑयल पड़ता है इसमें, 1.5 टैंकर। एक टैंकर। टॉप के आगे आपके बुशिंग यस सर, पड़ा होगा ना, HV, LV, हाँ, HV ऑयल भी है, बुशिंग, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। यस सर, कितने टाइम बुशिंग तो 12 ये चल रहा है। इसकी फिर ऑयल की टेस्टिंग होती है ना, यस सर, ऑयल खराब हुई तो हम बीडी भी टेस्ट करते थे। यस सर, ये जो इंसुलेटर लगे हैं उनके ऊपर भी एक जांच है, ये इस ट्रांसफार्मर से कह रहे हैं। ये तो ब्रीथ इसके बड़े वाला आ गया। जैसे आप लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर देखते हैं ना, यस सर, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग का कनेक्शन बाहर निकालने के लिए बुशेस यस सर, इसके बीच में कंडक्टर होता है ना, मोटा वाला, यस सर, तो उससे हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन बाहर निकालते हैं। यस सर, तो इन चीज़ों को हम बुशेस कहते हैं। ये 2 बुशेस होंगी, एक एचटी, एचटी जो इन है ट्रांसफार्मर में, फिर स्टेप डाउन करता है ये, फिर एलटी वाला बाहर निकालता है। यस सर, सर ये स्टेप डाउन कितना करता है? 132। मतलब 220 आ रही है इसमें, 132 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यस सर, यस सर, तो जो 132 है, 130 जो है वो 33। यस सर, अब इसमें जो 132 है वो एलटी लाइन है इसमें, यस सर, तो जो 220 है वो HT जो इनपुट है वो एचटी है, 220 और LT जो इसमें है 132। ये 132 भी बड़ी रेंज है, यस सर, ठीक है। इसके बाद दूसरा यार्ड भी हमारा वो कन्वर्ट करके 33। ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसको और जो है सर, ठीक है। आपका ये आ गया ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन हमने किया 132 से 20, यस सर, वो यहाँ से यहाँ 132 है। 132 में मतलब अलग अलग फीडर होंगे, जैसे टठार होगा, पटोद होगा, ठीक है, जैसे? ट्रांसफार्मर बे होगा, बस कपलर सेम इसमें भी बस कपलर होगा, ठीक है। फिर हमारे ये 2-4 फिर और निकलेंगे बाहर अभी जो बन रहे हैं। जैसे? संगलदान ये वाला जो है, ये लाइन भी है संगलदान की, संगलदान जो रेलवे चल रहा है ना, यस सर, उसके लिए ये लाइन भी है। फिर आरके केटीएल जिसको किश्तवाड़ बोलेंगे, सीधा किश्तवाड़ जाएगी, 33 जाएगी ना 130 132 जाएगी ना वहाँ पे। ठीक है। सेम वैसे उसको 132 से 22 ये 132 आ गया, इसको आ गया 22, और कुछ ये इंजीनियर हमारे हैं।
ये इंजीनियर है, अरे ये इंजीनियर सामने वाले सारे इंजीनियर ये भाई। नहीं उंगल नहीं करने का, सीधा सीधा ब्लॉग जाएगा या आज का नहीं? वही लोग आज फेमस होगा, टेंशन नहीं लो, सबको सेंड कर दूंगा। कंडक्टर है ना, क्या कभी स्लिप भी करे, इसमें 2-3 क्लैंप लगी है, इसमें देख लो सस्पेंशन वाला है ना, ये सर ये सस्पेंशन और उसमें 2-3 क्लैंप इसलिए रखी हुई है कि एक तो ढीला रहेगा, दूसरा टाइट रहेगा, खिसकने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ी वायर तब भी लंबी रखी है, वो वाला कंडक्टर है तो हमने तोड़ दिया है। नीचे तार ही नहीं लटकी है। ये सारे नाटन बोर्ड पे ये सर मशीन से टाइट इसी चीज़ में मजा आता है, ऐसे जैसे